दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ की। दोस्तों, सावन के सोमवार चावल का ये उपाय मिटा देगा बरसों पुरानी गरीबी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। जाने कैसे? दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोले बाबा का नियंत्रण माना जाता है। सावन के महीने को सभी मास अर्थात महीनों का स्वामी भी कहा जाता है। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, शीतलता आ जाती है, वातावरण सुगम और आनंददायक हो जाता है। हरियाली आपस में बातें करती है और महादेव का स्वागत करती है। इसी मौसम में प्यार की किलकारियां भी खिलती है। आपको बता दें, वैज्ञानिक भी सावन के पवित्र महीने में ब्रह्मांड में कई ऐसी तरंगे रिकॉर्ड करते हैं जो को दर्शाते हैं सावन में समस्त ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण वैज्ञानिक के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है। इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक कथाएं भी है। इसलिए जन साधारण लोग किसी और महीने संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर चावल चढ़ाने का तरीका। सबसे पहले आपको बता दें, शिवलिंग पर चावल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग पर यानी चावल अवश्य अर्पित करें, यानी चावल के महत्व दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही पूजनीय माना जाता है। पूजा के सभी कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चावल को सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है क्योंकि ये धान के अंदर बंद रहता है और पशु इसे झूठा नहीं कर पाते। धन की देवी माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होते हैं चावल। दोस्त, तो इसे देव अन्न भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न चावल माना जाता है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। याद रखें, चावल चढ़ाते समय इसे हमेशा गंगाजल से शुद्ध कर ले। दोस्त, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही चावल के बहुत ही असर उपाय। पहले हम बताएंगे 21 चावल के दानों से आप किस तरह से जीवन में अपार संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। कहते हैं ये उपाय प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी किया करते थे। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 21 अक्षर दोस्त, और अक्षत का मतलब होता है अखंडित चावल का दाना। जो टूटा हुआ ना हो तो उसे अक्षत कहा जाता है। ईश्वर को कभी भी खंडित और टूटे हुए चावल के दाने कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अशुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में निर्धनता आ सकती है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव ये है कि हमारा पूजन भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें कोई परेशानी ना आए। अक्षत के बिना ज्यादातर पूज्य कर्म पूरे नहीं माने जाते हैं। इस उपाय को किसी भी शुभ दिन सुबह के समय करें, जैसे कि नवरात्रि, होली, दीपावली या किसी पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय कर सकते। दोस्त, इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातः विधि पश्चात साफ मन से वस्त्र पहन ले। एक लाल रंग का छोटा रेशमी कपड़ा ले ले। कुछ चावल के दाने ले लें। इन चावल के अखंडित दानों को आपको पीला करना है, जो कि आप एक दिन पहले करके रख लें। इसके लिए किसी पात्र में थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसमें चावल के दानों को भिगो दें और फिर सुखा दें। उपाय करते समय उसमें से सिर्फ 21 साबुत दाने आपको रख देने हैं। अब उस लाल वस्त्र में पीले चावल के 21 दाने रखकर बांध ले और उसकी छोटी सी पोटली बना ले। फिर धन की देवी महालक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करें और पूजा में उस पोटली को भी रख दे। पूजा के बाद सबसे छुपाकर कपड़े में बंधे चावल अपने परस में छुपाकर रख ले। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी देवी देवता को निमंत्रण देने के लिए पीले चावल का ही प्रयोग किया जाता है। पीले चावल देकर आमंत्रित किए गए भगवान अवश्य ही भक्तों के घर पधारते हैं। ऐसे में इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप अपने पर्स में पीले चावल रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थायी वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्त, और धन संबंधित मामलों में अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। घर में निरंतर धन आगमन होता रहेगा। आर्थिक संकटों से बाहर आ जाएंगे। धन की इच्छा बरसों तक नहीं सताएगी, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान बहुत ही जरूरी है। दोस्त, अपने उस पर्स में भूलकर भी किसी भी तरह की अधर्मिक वस्तु ना रखें। लोहे की चाबियां वगैरह ना रखें। सिक्कों को भी अलग रखें। नोट ढंग से सजाकर रखें। बेल टिकट, दूसरी कोई फालतू चीजें अपने पर्स में ना रखें। दोस्त, और चावल को हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। किसी न किसी सामग्री को किसी न किसी भगवान को चढ़ाना निषेध है। जैसे तुलसी को कुमकुम नहीं चढ़ता, शिव जी को हल्दी चढ़ती और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई
जाती तो ऐसे में माँ दुर्गा को दुर्गा नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। चावल को माँ अन्नपूर्णा का अंश माना जाता है, इसीलिए इसे ईश्वर को अर्पित करने से व्यक्ति को कभी अन्न की कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्णा को सुदामा ने उपहार में चावल भेंट किए थे। भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन चावलों को ग्रहण किया था और प्रसन्न होकर सुदामा को अपना सब कुछ दे दिया था। ईश्वर को चावल अर्पित करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्त, पूजा स्थान पर चावल के ढेर पर माँ अन्नपूर्णा की स्थापना करने से घर में बरकत होती है। पूजा करते समय देवी लक्ष्मी को कुमकुम और चावल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है, इससे धन में वृद्धि होती है। गणेश जी को अर्पण करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, इससे एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, आपके हो जाएंगे वारे न्यारे। ये उपाय साक्षात भगवान शिव को समर्पित है। धन की इच्छा रखने वाले चावल के इस उपाय को जरूर करें। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा फिर 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठे। फिर पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपनी मनोकामना शिव जी से कहें। दोस्तों, इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा लगातार कम से कम 5 सोमवार तक करें। इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अब सुनिए और एक उपाय। अगर आपके कार्य चलते चलते रुक जाते हैं, रोजमर्रा की चीजों में रुकावटें आने लगती हैं, तो कई बार ऐसी समस्याएं पितृ दोष के कारण भी होती हैं। ऐसे में आप चावल की खीर बनाएं, उसे रोटी के साथ अमावस्या के दिन कौवों को खिला दें। पितृ को खीर बहुत पसंद होती है। इस उपाय से आपको पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रुके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपके यश और सम्मान में वृद्धि होगी और से अस्थिरता भी दूर होगी। दोस्त, और चावल का सेवन भी सहयोगी तरीके से करने से धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद चावल ना खाएं। जब भी आप चावल खाते हैं तब थाली में उसे हमेशा दाहिने तरफ रखें। कभी भी चावल को झूठा ना छोड़े। चावल का दाना पैरों में आने से घोर अशुभ माना जाता है, पाप लग जाता है। दोस्त, और एक उपाय बताते हैं जो आपके शत्रुओं का बंदोबस्त कर देगा। अगर आपको कोई शत्रु परेशान रहा है, नुकसान पहुंचाता है, तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। उड़द की काली दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने लें, फिर दोनों को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें। ऐसी जगह जाएं जहां ज्यादा लोग आते जाते ना हो, वहां पर छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें इसे दबा दें। फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय आपके शत्रु का नाम लेते रहें, फलस्वरूप उसका शमन होकर वो दुश्मनी छोड़ देगा। दोस्त, आप चावल का एक ऐसा उपाय जो विवाह इच्छुक कन्याओं को सहयोगपति दिलाता है। विवाह में देरी या उचित जीवन साथी मिलने में अगर परेशानी हो रही है, तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध ले लें। उसमें थोड़ी सी शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर शाम के समय चंद्रदेव को अर्पण करें और दाहिने तरफ से घूमकर 4 प्रदक्षिणा करें। ऐसे नियम से 45 दिन तक करें। धर्म के दौरान विश्राम कर आगे इसको पूरा करें या फिर उन दिनों में घर के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। 45 दिन पूरे होने के बाद किसी कन्या को भोजन कराकर कपड़े और मेहंदी दान में दे दें। ऐसा करने से माना जाता है जल्दी विवाह के योग्य बन जाते हैं और मन चाहे अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे में इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपने दुख और तकलीफों को दूर करें। जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाएं। दोस्तों, आप में से कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव आपका स्वागत है। हमारे घर में एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।